देखिए साथियों, किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित करिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को भी कभी सहन नहीं कर पाएगा। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज 16 सितंबर 2022 है और हम देखेंगे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले देखिए अनअकैडमी का स्पेशल ऑफर चल रहा है। एमपीपीएससी जितने स्टूडेंट हैं उस बिल्कुल ध्यान दीजिए। अगर आप टॉप एजुकेटर के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो 20% का ऑफ मिलेगा आपको, लेकिन मेरा जो कूपन कोड है यूज़ करना पड़ेगा। वो कोड क्या है हमारा OSP10, ये कूपन कोड है, ध्यान रखिएगा। कूपन कोड क्या है OSP10, तभी आपको ये फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। देखिए जो है 16 तारीख आज लास्ट डेट है 12 बजे तक। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप 24 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पर आपको 3,630 रुपये की छूट मिल जाएगी, यानी 20% कॉम मिल जाएगा और आपको 18,000 रुपये का कोर्स मात्र आपको 14,000 रुपये में 14,500 में मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना पड़ेगा हमारा, ठीक है, OSP10, ठीक है। 12 महीने का कोर्स में आपको सेम वही 20% कॉम मिला, यानी कि 10,000 में मिल जाएगा 12,000 का कोर्स। 6 महीने का कोर्स आपको जो है मात्र 7,920 रुपये मिल जाएगा। आइकॉनिक भी है आपका, आइकॉनिक अगर लेना चाहेंगे आप यहाँ पर तो देखिए इसमें आपको 24 मंथ्स का कोर्स जो है 23,000 में मिल जाएगा लगभग, ठीक है, 23,000 में 29,000 का कोर्स। तो इसको आप ज़रूर परचेस करिए, टॉप एजुकेटर के साथ आप प्रिपरेशन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अनअकैडमी का, आप जाके सब्सक्रिप्शन लीजिए। एमपीपीएससी के स्टूडेंट काफ़ी ज़बरदस्त है। चलिए सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं हमारा 15 सितंबर का। हाल ही में 74वां एमी अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का खिताब दिया गया? माइकल केटन को। हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रेस ने किसे भारतीय इकाई का CEO नियुक्त किया है? संजय खन्ना को। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर को। हाल ही में किंग्स चार्ल्स ने किसे वेल्स के प्रिंस और प्रिंसेस के रूप में नामित किया है? विलियम और केट। हाल ही में किस राज्य द्वारा 2022-23 में पहली बार 3 रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी की जाएगी? सिक्किम के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ग्रेटर नोएडा के अंदर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है? मेघालय के अंदर। हाल ही में किस राज्य में पहला नागा मिर्च महोत्सव आयोजित किया गया है? नागालैंड के अंदर। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? लद्दाख के अंदर। हाल ही में कौन सा भारतीय शहर राष्ट्रीय रक्षा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय सम्मेलन का प्रदर्शन का मेजबान है? कोटा राजस्थान के अंदर ये होने जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए और नोट करते चलिए। अब हम 16 सितंबर का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 ये कब मनाया गया है? तो ये 15 सितंबर को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2022 मनाया गया। 15 सितंबर को मनाया गया। आपको बता दें कि लोकतंत्र दिवस के लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महत्ता याद कराने का जो है ये इसलिए मनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे का लोग और कई संगठन, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों के अंदर लोकतंत्र के लिए जागरूक करना। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये स्थित है कहाँ पर? देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष कौन है? कृपाण हुसैन चौधरी। अंतर संसदीय संघ की स्थापना कब हुई? 1989 पेरिस फ्रांस के अंदर। अंतर संसदीय संघ के महासचिव कौन है? मार्टिन चुगोंग, ठीक है। तो 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है। यहाँ पर बात हो रही दिवस से रिलेटेड प्रश्नों की। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। विश्व NGO दिवस 27 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस वेरी इंपॉर्टेंट है 28 फरवरी को। दुर्लभ रोग दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फिल्म उद्योगे होती राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च कर दिया है? किस गवर्नमेंट ने स्टेट फर्स्ट सिनेमा टूरिज्म पॉलिसी लॉन्च कर दिया है? गुजरात ने दोस्तों, राज्य सरकार ने फिल्म उद्योग हेतु ये पहला सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो गुजरात के जो CM है भूपेंद्र पटेल ने फिल्म निर्माण के लिए इंडस्ट्री के लिए एक जो है इसको बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए और टूरिस्ट इकोनॉमिक को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या? राज्य में इन्वेस्ट करने
और जो फिल्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए और फिल्म प्रोडक्शन में यूथ को जो है रोज़गार और उद्यमता जैसे चीज़ों को बढ़ाने के लिए जो है ये जो है पॉलिसी जो है टूरिस्ट पॉलिसी लॉन्च किया गया है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन चुना गया? धौलावीरा, गुजरात के अंदर। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किस राज्य में सागर परिक्रमा प्रोग्राम 2022 का उद्घाटन किया है? गुजरात के अंदर। किस राज्य के कलोल में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गुजरात के अंदर। किस शहर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? केवड़िया, गुजरात के अंदर जो है ये किया जाएगा। ठीक है, 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसे भारत का 14वां महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मुकुल रोहतगी को हाल ही में 14वें महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दें कि रोहतगी ने पहले जून 2014 से जुलाई 2017 तक अटॉर्नी जनरल है भारत के रूप में कार्य किया था। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। पिछले हफ्ते के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ को बताया कि उनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य देश के सबसे शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में जारी नहीं रहने का मुख्य कारण बताया था। ठीक है, स्वास्थ्य को। तो अब जो है आपको बता दें कि ये जो है मुकुल रोहतगी 14वां महान्यायवादी के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? मुकुल रोहतगी को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, भारत के नए महान्यायाधीश बने हैं। हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएंगी, ध्यान से सुनिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नया एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष चौहान। हाल ही में किसको भारतीय यूनिवर्सिटीज के संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुरंजन दास को। हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आर दिनेश को। किसे गोवा शिपयार्ड का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ब्रजेश कुमार को। हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ग्रहण किया है? सुरेंद्र पटेल ने यह ग्रहण किया है। आज का ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स, किस देश में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन किया गया है? जर्मनी के अंदर। 52वां बीजीबी बीएसएफ महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ढाका के अंदर। एआई इन डिफेंस पर पहली बार प्रदर्शनी और संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली के अंदर। किस भारतीय शहर में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया है? कोचीन के अंदर। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा डेयरी सहकार योजना शुरू किया है? अमित शाह के द्वारा। हाल ही में किस बैंक के द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एचडीएफसी बैंक के द्वारा भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी किया गया है। आपको बता दें कि ये जो प्राइवेट क्षेत्र का सबसे बड़ा एचडीएफसी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी यानी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक ये बन गया है। इससे पहले यह व्यवस्था कागज आधारित थी यानी कि पेपर आधारित थी, जिसे जारी करने में अत्यधिक समय लगता था। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जैसी नई व्यवस्था आने से जो है कागज आधारित प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है, जिस कारण से अब नई इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बेहद तेजी के साथ जो बढ़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स 2021 जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने। तो बैंक से रिलेटेड हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन रिवीजन करेंगे साथ ही जो एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको ध्यान से सुनना है। किस बैंक ने, देखिए, किस बैंक ने कैंपस पावर एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस बैंक ने? स्टूडेंट्स के लिए आईसीआई ने। यूरो मनी द्वारा दूसरी बार किस बैंक को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई बैंक घोषित किया गया? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। किस बैंक ने उत्सव समाधि जमा योजना शुरू की? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किस बैंक ने लाइफ स्टाइल केंद्रित कारपोरेट वेतन खाता लॉन्च किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को एक विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करने की योजना बनाई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में जो है ये योजना बनाई है। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने किसानों को विशिष्ट फार्म आईडी प्रदान करी। इसे सरकारी योजनाओं के सभी लाभ प्रदान करने के लिए आधार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली या फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महतारी न्याय रत्न यात्रा की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरुआत की है? कर्नाटक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू किया? केरल ने। किस राज्य ने गन्ने की खेती को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर कलम नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद के अंदर जो है कलम नो कार्निवाल पुस्तक जो है ये उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद के अंदर मोदी जी द्वारा। तो ये इसको संबोधित करते हुए कलम नो कार्निवाल के भव्य आयोजन पर हार्दिक बधाई दी। और नव भारत साहित्य मंदिर द्वारा शुरू किए गए पुस्तक मेले की परंपरा हर गुजरते साल के साथ समृद्ध होती जा रही है। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल शुरू किया गया? बेंगलोर के अंदर। किस शहर में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर के अंदर। भारत सरकार द्वारा अगले 15 से 17 फरवरी तक किस शहर में 23वां इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया जाएगा? कोलकाता के अंदर। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्य विकसित किया गया? हैदराबाद के अंदर। किस शहर में चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? भोपाल के अंदर। हाल ही में लिथिक वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता 2022 का कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, लिथिक वाईपी ने वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल के सदस्यों के युवाओं के बीच आयोजित की जाती है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने? तेजस्विनी शंकर। अंडर 20 एथलेटिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? रूपल चौधरी। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय मध्यस्थ कोष लॉन्च किया गया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में जो है ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड जो है लॉन्च किया गया है। ये G20 सदस्यों के व्यापक समर्थन के साथ विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने जो है इसको जो महामारी की रोकथाम और तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए जो है FIF यानी वित्तीय मध्यस्थ कोष के स्थापना को मंजूरी दिया है। ठीक है, SBI ने किस देश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा की है? बांग्लादेश के अंदर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया? पश्चिम बंगाल के अंदर। किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया? यस बैंक के द्वारा। किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया फीचर वाव वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मैरी टाइम एक्सरसाइज 2022 बंगाल की खाड़ी में शुरू किया गया है? तो ये जापान के अंदर जो है शुरू किया गया है। ठीक है, जापान के अंदर जो है शुरू किया गया है। ठीक है, भारत और किस देश के बीच अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? ओमान के साथ। भारत और किस देश के बीच में एक्स बिनवैक्स 2022 का आयोजन किया गया? वियतनाम। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रीति एक्स अभ्यास किया गया? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और किस देश में आयोजित भारतीय सैनिक टुकड़ी ने खान क्वेस्ट 2022 में भाग लिया? मंगोलिया। हाल ही में किसने निफ्ट गांधीनगर में प्रदर्शनी और फैशन शो अहेली खादी का आयोजन किया है? चलिए, तो खादी इंडिया ने जो है ये किया है। ठीक है, तो खादी इंडिया द्वारा अहेली खादी फैशन शो का आयोजन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर में किया गया। इसका उद्देश्य खादी के कपड़े गृह में लोकप्रिय और तथा पारंपरिक और समकालीन फैशन में इसके उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए आयोजन किया गया। ठीक है, किसके द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डेफेन कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है? रक्षा मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया? जी किशन रेड्डी। किस शहर में अमित शाह की अध्यक्षता में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद बैठक का आयोजन किया गया? भोपाल के अंदर। एग्जाम लंच हम देखेंगे जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। कौन सा मुगल बादशाह शिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आज का सवाल है, हाल ही में 74वां एमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर करें सभी स्टूडेंट, वीडियो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।